किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे पौधे अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होते, फल फूल सब्जियां अच्छी तरीके से हमें नहीं देते हैं, या फिर अगर पत्तियों वाले पौधे भी हैं तो वो उनकी भी खूबसूरती जो है उस तरीके से नहीं आ पाती है। तो जो कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें पौधे लगाते वक्त मिट्टी एकदम सही रखनी चाहिए। उसके बाद आता है पानी, फिर सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट भी होनी चाहिए, प्रॉपर पानी भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और पेस्ट का अटैक नहीं हो, इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर किसी वीडियो में मैं इन सभी बातों पे आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि प्रॉपर तरीके से मिट्टी हम कैसी बनाएं जिससे कि हमारा पौधा कभी भी रूट रॉट होके ख़राब ना हो। जो कि ज़्यादातर मेरे पास कमेंट इसी तरीके से आते हैं कि पौधा ग्रो नहीं कर रहा है या फिर पौधा अचानक से मर जाता है। उसका यही एक रीज़न है कि पौधा ग्रो नहीं करता है क्योंकि मिट्टी उसकी अच्छे से बनी नहीं होती है, रूट अच्छे से डेवलप करते नहीं हैं, और पौधा स्ट्रेस में रहता है और अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होता है, और एक टाइम के बाद वो मर जाता है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो है वो है फ्रेंड्स मिट्टी। मिट्टी अगर हम सही तरीके से बना लेते हैं तो हम किसी भी तरीके के गमले में हम पौधे को लगा सकते हैं। तो आज मैं एक पौधा रिपोर्ट कर रही हूँ और मैं उसी की मिट्टी तैयार कर रही हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से हमें मिट्टी तैयार करनी चाहिए। सारे ही पौधे की मैक्सिमम जो पौधे हमारे गार्डन में होते हैं उनमें मैं इसी तरीके की मिट्टी तैयार करती हूँ, हैंगिंग बास्केट को छोड़ के। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं किस तरीके से मिट्टी तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है वो पौधा और जिसकी मैं आज रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। ये वेडिकेटेड चांदनी का पौधा है। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे लाए हुए, टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँ। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। और काफ़ी कमेंट मेरे पास आते हैं कि मेरे पौधे काफ़ी हरे भरे और खूबसूरत दिखते हैं, तो इसका कैसे मैं इसकी मिट्टी तैयार करती हूँ, इसीलिए प्रॉपर मिट्टी को लेके ही मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो करना है मुझे इस पौधे को रिपोर्ट, और यहाँ पे जो मैंने मिट्टी ली है वो फ्रेंड्स किसी भी एक आप वेस्ट कोई डब्बा ले लीजिए जिससे कि मेज़रमेंट आप कर सकें। तो मैंने इसी में डाल के सारा लिया है। तो इस तरीके के डब्बे में डाल के मैंने एक हिस्सा फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे ये है मिट्टी, ये मैंने एक हिस्सा लिया है। ये है कोकोपीट, ये मैंने एक हिस्सा लिया है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसे हटा भी सकते हैं, या फिर इसकी जगह राइस हस्क भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे ना भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो और इसके बाद मैंने एक हिस्सा लिया है ये जो कि है रेत, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, और एक हिस्सा लिया है मैंने वर्मी कंपोस्ट। इसकी जगह आप किचन कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, किसी भी तरीके का कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कंपोस्ट अच्छी तरीके से बना हुआ होना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी जो है वो है फ्रेंड्स सबसे पहले तो एप्सम सॉल्ट। जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो पौधे को स्ट्रेस लगता है, शॉक लगता है, जिससे बचाने के लिए ये एप्सम सॉल्ट काम का आता है, और ये आपको आसानी से किसी भी मेडिसिन के दुकान में मिल जाएगा, या फिर जहां आपको खाद और ये फंजीसाइड वगैरह मिलते हैं वहां पे भी मिल जाएगा। इसके बाद मैंने लिए थोड़े से डीएपी के दाने जो कि जड़ों को डेवलप करने में मदद करते हैं। इसके बाद डालना है हमें फंजीसाइड पाउडर, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल रेशियो है जो कि नॉर्मली सारे ही पौधे में मैं इस तरीके से ही करती हूँ, हैंगिंग प्लांट को छोड़ के। इसमें जो पौधे आपके पानी की रिक्वायरमेंट कम रखते हैं उसमें आप ये कोकोपीट हटा सकते हैं, और बाकी सब कुछ हमें ऐसे ही रखना है। मैं इसी तरीके से सारे ही पौधे की मिट्टी तैयार करती हूँ, जिसकी वजह से ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि रेत है ये पानी को होल्ड नहीं करता है, तुरंत निकल जाता है। कोकोपीट है जिसकी वजह से पानी में मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। खाद भी अच्छी मात्रा में देती हूँ, और मिट्टी में बहुत कम रखती हूँ जिससे कि गमला मेरा बहुत ज़्यादा भारी ना हो। तो ये एक रेशियो है। इसे अगर आप सब तरह की मिट्टी में, सब तरह के पौधे के लिए इसकी मिट्टी तैयार करेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। सिर्फ आपको उन पौधों को छोड़ना है जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे कि आप ये स्नेक प्लांट देख सकते हैं, इनमें बस आप कोकोपीट ना डालें, बाकी चीज़ आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने मिट्टी तैयार कर लिया है। अब इसे मिक्स करूँगी। तो उसके पहले फ्रेंड्स हमें लेने हैं एक गमला। तो मिट्टी अगर सही तरीके से लिया जाए ना तो गमला आप कोई भी लीजिए, बहुत अच्छे से पौधा चलेगा।
तो फिर भी अगर आप जानना चाहें तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप मिट्टी का ही गमला लीजिए। अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मिट्टी का ही गमला लीजिए। तो मैं मिट्टी का ही गमला ले रही हूँ। बारिश के दिनों में प्लास्टिक के गमले में काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आती है, लेकिन मिट्टी के गमले में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है ये शॉर्ट आउट हो जाता है। तो सही अगर पौधे की देखरेख करनी चाहते हैं तो मिट्टी का ही गमला लीजिए, और जिससे कि पौधा बहुत अच्छे से चले। तो अब इस मिट्टी को मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसमें डालूंगी। इसके पहले फ्रेंड्स मैं इसके छेद में काफ़ी सारी ठिकरियाँ डाल देती हूँ, जिससे कि ड्रेनेज अच्छे से बना रहे। तो मिट्टी को मिक्स करने के बाद अब इसमें मैंने ठिकरियाँ लगा दी है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मिट्टी। अब ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसे हमको इसमें से निकालना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत मिट्टी मैंने झाड़ ली है, बहुत ज़्यादा नहीं झाड़ी है। मिट्टी वैसे बहुत सख्त नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा सख्त रहे तो आप और थोड़ी मिट्टी झाड़ सकते हैं। बस इसे निकाल के यहाँ रख लेना है, लगा देना है, और इसके बाद इसमें हमें मिट्टी डाल देना है। वैसे बारिश के दिनों में पौधा जल्दी स्ट्रेस में नहीं जाता है, इसीलिए ख़राब जल्दी नहीं होता है। तो बस इतना ही करना है, और इसके बाद ये जो मिट्टी मैंने बनाई है इसे मुझे इसमें डाल देना है। इतना ही करने पे आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होती है मिट्टी। अगर किसी भी तरीके से मिट्टी में पानी रुकने लगा तो आप कितनी भी ज़्यादा केयर करिए, आपका पौधा ख़राब हो ही जाएगा या फिर पौधा ग्रो ही नहीं करेगा। इस तरीके से मिट्टी तैयार करने से फ्रेंड्स बारिश के दिनों में जो ओवर वाटरिंग हो जाती है और पौधा काफ़ी बार ख़राब हो जाता है तो वो नहीं होगा। इस तरह की मिट्टी आप भी बना के पौधे लगा के देखिए, और कैसा रिजल्ट आपको मिलता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बारिश के दिनों में वैसे भी पौधा रिपोर्टिंग का शौक बर्दाश्त कर लेता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो आप ये बारिश हो तब करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तब रिपोर्टिंग का शौक नहीं लगता। हमारे यहाँ पे मौसम बारिश वाला हो रखा है, सुबह से बारिश हो रही है, तो इसीलिए मैंने आज इसकी रिपोर्टिंग कर ली है। रिपोर्टिंग करने के तुरंत बाद अगर बारिश का पानी लग जाता है तो पौधा अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने अभी इसकी रिपोर्टिंग करी। तो ज़्यादातर अगर रिपोर्टिंग का काम करना हो तो ये आप बारिश के मौसम में या बाहर के मौसम में करिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से करने के बाद एक बार इसमें हम पानी दे देंगे। पानी एकदम अच्छे से देना है, एकदम भर के देना है। तो पहले मैं मिट्टी डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एकदम भर के पानी दे देना है स्टार्टिंग पे, और दूसरी बार पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाए, थोड़ी सी ऊपर का लेयर जो है वो सूखी हुई दिखे। तो इस तरीके से मिट्टी तैयार करिए, आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा और हमेशा अच्छी ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी जानकारी, मैं किस तरीके से अपने गार्डन में पौधे के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ, उसका एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जब भी इस तरीके के वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।